अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और आइडिया आपके साथ लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। जो लोग देहात में रहते हैं ये देख रहे हैं कि ये काऊ हैं, गाय ली हुई हैं जिनको पाला जा रहा है। तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ होते हैं। अब जैसे देखें इस दोस्त ने ली हुई है, ज़्यादा जो है इसने बछड़े लिए हुए हैं, यानी जो मेल हैं वो लिए हुए हैं और इनको ये तैयार कर रहा है और ये सेल करता है इसको जो है गोश्त के लिए, मीट के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो इतना कंसेप्ट नहीं है, ये गैर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में आप ये तैयार करके बेच सकते हैं तकरीब ये बड़ी ईद पे जो है कुर्बानी के लिए। तो ये जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में अगर आप इस तरह का बछड़ा खरीदना चाहें तो ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 15,000 में। तो 10 से 15,000 में आप खरीद लें और उसको फिर उसको पालने तकरीबन 2 साल तक आप जब पालेंगे, याद रहे कि 2 साल का जो बछड़ा होता है उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाती है। तो यानी ये ऑलरेडी जो है 6 मंथ का तो होगा। तो अब इसको मज़ीद जो है आप पाल लेते हैं, 1.5 साल और पाल लेते हैं तो आपका ये पूरा यानी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब देख लें कि अब ये कितने का आपका बिक सकता है कुर्बानी पे। यानी आपने 1.5 साल मेहनत की है इस पर, तो ये कुर्बानी पे तकरीबन जो मुझे लगता है कि आपका 50 से 60,000 तक आप सेल कर पाएंगे नॉर्मली जो है। उसमें कुछ होता है कि कुछ ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं, कुछ का रंग जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है तो वो ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। तो इस तरह आप ये बछड़े लेकर के पाल सकते हैं और कुर्बानी के लिए इन्हें तैयार करके कुर्बानी पे बेच सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं इस कारोबार को, तो उसमें यह है कि आप एडवांस में मसलन आपके पास इतनी जो है रकम तो नहीं होगी, लेकिन आप यूँ कर सकते हैं कि लोगों से कहिए कि वो आपको ये बछड़े खरीद कर दे दें और उसमें प्रॉफिट रख लीजिए कि इतने % हमारी प्रॉफिट होगी। मसलन ये किसी ने आपको 15,000 में खरीद के दिया तो आप बड़ी ईद पे जो है इसे सेल कर रहे हैं तकरीबन 60,000 में, तो यानी 15,000 जो उसकी असल रकम है वो निकाल ली जाए। बकिया जो 45 जो है 1000 बचा है आपके पास, तो उसको आपस में 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। मसलन ये सोचना बंद कर दीजिए कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, हम कोई कारोबार नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप बगैर पैसे के कर सकते हैं। तो इसके लिए साथ अगर आप वर्कर रख लेते हैं तो वो ज़्यादा भी बिजनेस आपका बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप एक हवेली जो है वो खुद ना भी बनाए तो रेंट पे ले सकते हैं। बात होता है कि यार हम पाल लेंगे और हम रेंट देंगे तो फिर रेंट हमें क्या बचेगा। अरे भाई गांव देहात में कितना रेंट होता है। एक अगर आप हाथा खरीदते हैं तो 2 से 3 हज़ार में आपको एक अच्छा खुला हाथा मिल जाता है जिसमें आप कितने सारे ये पाल सकते हैं। तो आप 2-3 हज़ार अगर आपको मंथली देना पड़ भी रहा है तो आप अपनी इनकम को नहीं देख रहे। क्योंकि बिजनेस में ये होता है कि बिजनेस सिर्फ आप चाहे ना कि सारी रकम मैं ही बाउंड कर लूँ तो वो फिर बिजनेस जो है जो ग्रो कर नहीं पाता। तो बिजनेस इसी तरह होता है कि अब आप जो है रेंट पे करेंगे, कुछ पैसे उसको जाएंगे, कुछ आपने वर्कर रखे हैं उनको पैसे जाएंगे, तो इस तरह उनको भी बचत होगी, आपको भी बचत होगी। बिजनेस का फायदा ये है कि रब ताला की रहमत भी बिजनेस में इसलिए होती है कि इससे बहुत सारे लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ होता है। जिससे आप माल खरीदते हैं, जिसको बेचा है, उन सब का रिज़्क इससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छा आइडिया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।